मैं अब चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। 4 मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय मराठे साहब भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन, आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में। अनिला सिंह जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ ब्रेकिंग विद एजेंडा की। ममता बनर्जी की इस कोशिश को बीजेपी कैसे देख रही है? विपक्ष को वो एकजुट करना चाहती हैं, मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि वो फील कर रही हैं कि एक मजबूत सरकार तो है लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है। तो विपक्ष भी एक मजबूत हो तो ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरत तस्वीर है। तो इस कोशिश को बीजेपी कैसे देख रही है? मेरी सबको राम राम। और इस प्रकार की जो एक्सरसाइजेस है ये पहले भी कई बार हो चुकी। ममता बनर्जी जी जो एफर्ट डाल रही हैं वो हो सकता है कि उनको लग रहा कि वो एफर्ट डालेंगी और इस चीज में कामयाब हो जाएंगी कि सारा विपक्ष जो है एक साथ आ जाए और इतिहास बना दे भारतवर्ष में कि सारा विपक्ष एक साथ आ गया राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और एनडीए को हरा दिया, या फिर वो राजनीतिक दल जो एनडीए को भी जो एनडीए के जो कैंडिडेट सामने लेकर आएंगे उसको हरा दिया। ये उनकी तरफ से प्रयास है, प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। जो कहते हैं ना कि हेल्दी डेमोक्रेसी का ये एक सिम्टम होता है जो कि भारतवर्ष में सिम्टम तो दिखाई देता है पर सिम्टम के बाद उसका इलाज होते हुए नहीं दिखाई देता है। हर चुनाव से पहले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या कोई और चुनाव हो और अब राष्ट्रपति का चुनाव हो, विपक्ष जो है मीटिंग्स करेंगे, मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। अब भी यही होगा। इन लोगों ने मीटिंग बुलाई, इतने सारे राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद थे, पर क्या कोई कंक्लूजन निकला? कोई कंक्लूजन नहीं निकला। देखिए, इन सब चीजों के लिए बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है बेहद स्ट्रांग होनी चाहिए। और मेरे भारत में अब इतिहास बदल रहा है। हमने देखा था कि भाई 11वीं से 15वीं अगर लोकसभा चुनावों के बारे में आप देखोगे तो आप देखोगे मिली जुली सरकारें बना करती थी जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होती थी। आज जो है बहुत समझ के लोग जो है लोकसभा, विधानसभा या और चुनावों में वोट डालते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालेंगे। तो मुझको लगता है क्लैरिटी बिल्कुल रहेगी। एनडीए का जो कैंडिडेट है उसी को जीत हासिल होगी। ये प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है राष्ट्रपति के चुनाव एक बहाना हो, निशाना 2024 पर हो, पर ये इन्होंने पहले भी एक्सरसाइज तो की इसमें है। बुराई क्या है अनिला सिंह जी? आम इसमें बुराई क्या नजर आती है आपको? ठीक है, पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हैं, आप भी तो करते हैं, और बीजेपी के लिए तो कहा ही जाता है कि वो हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। और अगर विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? मैंने तो विपनेश जी यही कहा था कि बहुत अच्छा सिम्टम है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। इट इज अ वेरी गुड सिम्टम कि भाई आप आ रहे हैं, विपक्ष इकट्ठा आ रहा है और मौजूदा सरकार के खिलाफ जो है अपनी ताकत दिखाए। पर यह सिम्टम तो नजर आता है पर उसका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत नहीं, सारे। उनका और कहना है कि 17 पार्टियां बैठक में थी और 3-4 पार्टियां जो नहीं आई हैं उनसे भी हम संपर्क साध रहे हैं, और ये 21-22 पार्टियां अगर एकजुट हो गई तो उनका कैंडिडेट मजबूत हो जाएगा। देखिए, अभी प्रभाकर जी ने और राजीव जी ने आंकड़ों के साथ, और आपकी टीवी चैनल के स्क्रीन पे भी आंकड़े चल रहे थे, क्या जो बैठक ली है, मतलब जो बैठक हुई है मिस बनर्जी के नेतृत्व में, क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो आंकड़े क्या वो एनडीए के द्वारा जो कैंडिडेट फील किया जाएगा क्या उसको हरा पाएंगे? क्या उनके पास आंकड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। थोड़ी सी हरकत जरूर दिखाई देती है, जैसे आजकल कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं, अपने नेता जो कि अध्यक्ष भी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है, उसके लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ममता बनर्जी दिल्ली आई, उन्होंने एक प्रयास किया। प्रयास करते रहिए, सिम्टम्स हैं ये, परंतु इलाज नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहावत होती है ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो यहाँ पे यही हाल है कि इतने सारे 1,800 बीमार, यानी आप ये लोग कह रही है सब लोग जो है सिम्टम्स हैं बट इलाज नहीं है। शुभांकर भट्टाचार्य जी, ये बात सच भी है? अनिला सिंह का कहना है कि विपक्ष के पास स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, और अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। कल की बैठक से भी यही दिखाई दिया, निकल कर आया कुछ नहीं। आपने शरद पवार का नाम आगे बढ़ाया, उन्होंने ना कर दिया। एक और नाम आगे आया, मतलब 3-4 नाम आपने काउंट कराए, सबने, फारूक अब्दुल्ला ने भी मना कर दिया है। तो ऐसे में फिर इस बैठक का क्या मतलब हो गया? फिर ऐसे में कैसे आप मजबूत होंगे, कैसे अपना कैंडिडेट उतारेंगे, कैसे आप बीजेपी का सामना करेंगे जो ऑलरेडी इतनी मजबूती के साथ है, उसके पास बहुत ज्यादा वोटों की कमी नहीं है?
रितेश जी, पहले तो पैनल में बैठे हमारे सभी संगी साथियों को सबको जय मां दुर्गा। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ कि आपने जैसे कहा कि मैं अनिला सिंह को सुन रहा था। जानते हैं, कहीं ना कहीं मैं ये चीज हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो विरोध है ना, वो सबसे हम किसी बड़ी पार्टी के ईगो के अगेंस्ट में नहीं लड़ रहे हैं, उसके अहंकार के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। उसका जो एक अहंग बैठ चुका है कि मैं हूँ, उसके खिलाफ ये लड़ाई, उसके खिलाफ ये एकजुटता है। अब आते हैं कि आंकड़े, समीकरण और ये सारी बातें, तो बात की बातें कम से कम विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये अहम है, ये सबसे ज्यादा अहम है। बात ये है कि आज एक सबसे बड़ी पार्टी को ये बात हजम नहीं हो पाती है कि नहीं, विपक्ष का भी अपना एक कोई ओपिनियन हो सकता है, विपक्ष का भी अपनी तरफ से कोई कैंडिडेसी हो सकती है। उनका मतलब ये है कि भैया हमने जिसको चूज किया, राष्ट्रपति चुनाव होना नहीं चाहिए, बस राष्ट्रपति हम सिर्फ घोषित कर दें और आप लोग सब मान लें। ये एक जो व्यवस्था ये बनाने की कोशिश कर रहे, चुपचाप उस भाषा को देने की कोशिश कर रहे, ये कहीं ना कहीं गलत है। उसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, उसके विरोध में पार्टियां आ रही है। कौन नहीं आया, जितने भी कल मैंने आप ही के कार्यक्रम में कहा था कि कौन नहीं आया, वो तो सब देख रहे। जो आए उसके ऊपर पहले देखिए, अब बैठना शुरू कर चुके हैं लोग, एक साथ बैठ रहे हैं, बड़ी पार्टियां भी बैठ रही। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पहले नहीं पूरी तरीके से जुड़ती थी, वो भी अब पूरी तरीके से हिस्सा ले रही। उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं, एक गठबंधन में रहना जरूरी है। और ये आज उस पार्टी के लोग, अभी अनिला सिंह जी कह रही थी, वो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि खुद भी एक गठबंधन का हिस्सा है। नहीं तो कह दे कि भाई हमको एनडीए की जरूरत नहीं है, आप तो पूरी तरीके से पावर में है ना, लेकिन उसके बावजूद आप एक अलायंस में है। तो जब हम अलायंस की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बार बार इन्होंने सिम्टम जो रोगों का हुआ करता है, क्या ये जो सारी पार्टियां एक साथ बैठे थे ये रोग है आपके लिए? ये जो सोच है ये गलत है। कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को मानने से इनकार कर रहे हैं कि विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, विपक्ष का एकजुट होना जरूरी। नहीं, सवाल तो यही है यहाँ पर शुभांकर भट्टाचार्य जी कि उसमें से हाँ की जगह ना ज्यादा आया है बैठक से, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कैसे एकजुट होंगे फिर। और फिर बीजेपी ये भी कह रही है कि विपक्ष में आगे कौन रहेगा, क्योंकि कोई भी तो पीछे रहना नहीं चाहता। इसमें जी ये सारी बातें बहुत बात की हैं, आप लोग अभी कहीं ना कहीं इंगित कर रहे 2024 के चुनाव को, उसकी तो बात ही नहीं होती। अभी बात हो रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। फिलहाल अगर हम वहां तक बात करें, यहाँ पे भी आपने कहा कि भाई कई कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट पर हम लोग के नाम होते, बिल्कुल काफी नामों पर चर्चाएं हुई, ये तो पहली चर्चा थी साहब। एक चर्चा में बैठक होती, सब चीजें आज तक के एनडीए ने घोषित कर दिया, ये तो पूरी तरीके से अपने पावर में है। आज उनके अंदर में जो अलायंस है उनकी नीचे दबी कुछ भी है, जो रख देंगे सब लोग आ कह देंगे, हिम्मत है किसी एनडीए के किसी अलायंस को वो ना कह दे उसमें। तो यहाँ पे तो एनडीए की तो बात नहीं है, लेकिन तब भी अभी उन्होंने घोषित नहीं किया। लेकिन सारे जो जितनी नजर है वो सब ये पड़ा हुआ है कि भाई ऑपोजिशन ने अपना नाम कौन सा दिया है। अभी तक आपके पक्ष जो आपके जो भाई सत्ताधारी है वो तो अपना नाम दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, मना कौन कर रहा है? आप दीजिए ना नाम। आप किसी एक नाम पर सहमति कहाँ बनी? 4 नाम आप लेकर आए, सबने ना कर दिया है, कोई आगे आने को तैयार नहीं है। इसीलिए इसको देखा जा रहा है कि 2024 का ये प्रयोग है। ये तो राष्ट्रपति चुनाव तो एक बहाना है। चलिए, ममता बनर्जी प्रयोग कर रही हैं कि कौन कौन मेरे साथ खड़ा रह सकता है। राइट शुभांकर जी? एक बात बताइए, मुझसे पूछा गया ये सवाल मुझसे है? विघ्नेश जी, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? हाँ, मैंने आपसे ही पूछा है शुभांकर जी। जी जी, विघ्नेश जी देखिए, मतलब 2024 की झलक ज्यादा दिखाई दे रही है। सबने मना कर दिया, सबने मना नहीं किया, उन कैंडिडेट ने इनकार किया होगा, उन्होंने अपनी बात रखी। शरद पवार जी को अभी भी लगता है वो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, जिससे मैं सहमत भी करता हूँ, ठीक है, उनके अपने ख्याल है। लेकिन हम लोग को लगा वो बड़े सीनियर लीडर है, उनका नाम इतने बड़े पद के लिए, हजार कुछ हो, राष्ट्रपति वो हमारा अल्फा मेल होता है, जो कि भाई हमारे पूरे लीडरशिप कंप्लीट एक पूरे देश को जो है वही एक मतलब वो एक नहीं शुभांकर जी, जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसका महत्व हर कोई जानता है। लेकिन शुभांकर जी, होता ही प्रधानमंत्री का इलेक्शन तो हर कोई आगे आ जाता। ये आपने प्रश्न पूछा, मैं उससे जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिए। बिल्कुल आप सही, कहीं ना कहीं आप सही भी हैं। आप जो कह रहे हैं कि अगर भाई प्रधानमंत्री का पद होता तो शायद अगर नाम उठते तो वो लोग आगे आते। राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोगों को ये लगता है कि भाई दिस इज द एंड ऑफ द रोड, इसके बाद कुछ नहीं है, यहीं पे जाके जो समझाना है। कहीं ना कहीं ये बातें जरूर आती है, मैं बिल्कुल इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन उसके बावजूद एक कंसेंसस कहीं ना कहीं बनना है। जब लोग बैठना शुरू करते हैं, बातें होती है, नाम उठते हैं, उसके ऊपर चर्चाएं होंगी। एक ही बैठक में हम लोग क्यों आशा कर ले रहे कि तुरंत, अभी 1 महीने का समय है, अभी तक आपने अभी एनडीए से कोई अभी एक सिंगल कैंडिडेट का नाम अभी तक नहीं उठा है। नहीं, बीजेपी कब अपने पत्ते पहले खोलती है? लास्ट में धमाका करती है बीजेपी, तो आपको भी मालूम है। आती हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।